नमस्कार साथियों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अंकों का क्रेडिट बैंक बताएगा परफॉर्मेंस। अब मैम ये क्वेश्चन आप पहले मुझे ये बताइए कि अंकों का क्रेडिट बैंक क्या है। तो बिल्कुल बताएंगे, बस आपको थोड़े से समय का इंतजार करना होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखिए, स्नातक व स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए नया सत्र खुशियों की सौगात लेकर आएगा। वह अपने कोर्स के बीच में किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में प्रवेश लेकर वहाँ से शेष पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। प्रदेश सरकार उन्हें यह सुविधा देगी। इसके लिए छात्रों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। मैम अब ये क्या है ये भी बताएंगे अभी हम आपको। छात्रों को मिलने वाले अंकों से यह क्रेडिट बैंक तैयार किया जाएगा। देखिए, जो आपका ये बैंक ऑफ क्रेडिट है ना, ये कैसे तैयार होगा? तो जो आपके मार्क्स होंगे उनसे तैयार किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला बनाया जा रहा है। एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के तहत बनाए जाने वाले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यह बताएगा कि पठन पाठन में छात्रों की क्या स्थिति है। यही क्रेडिट उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट का पैमाना होगा। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने संबंध करीब 800 डिग्री कॉलेजों को इससे जोड़ने का इसको जोड़ने के लिए डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इन डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले 3 लाख छात्र छात्राओं का डेटा बैंक तैयार करके इसमें अपलोड किया जाएगा। विश्वविद्यालय में एकेडमिक अधिष्ठाता प्रोफेसर अंशु यादव जी ने बताया कि इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि छात्र अपने क्रेडिट को किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर सकेंगे। इसके अलावा वह उसे निकाल भी सकेंगे, जबकि री एंट्री की सुविधा भी उन्हें इसके माध्यम से दी जाएगी। स्नातक प्रथम वर्ष के बाद अगर वह चाहें तो किसी दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज के छात्रों की सहायता के लिए डेटा रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसका उपयोग डेटा रिसोर्स सेंटर के रूप में होगा। इसके लिए CSJMU में छात्रों के लिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम व लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किए गए हैं। अब इन्हें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से मर्ज किया जाएगा। देखिए, लाभ क्या क्या होगा मैम, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो देखिए, आपके लाभ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको। पहला कि दूसरे विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में आसानी से स्थानांतरण हो सकेगा। दूसरा, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में छात्रों को मिलने वाली आधारभूत सुविधाओं की सूचना ABACUSUP पर उपलब्ध होगी, यानी कि इसके माध्यम से डिजी लॉकर पर छात्रों को प्रमाण पत्र व डिप्लोमा डिग्री अंक सब प्राप्त कर सकेंगे। तो मैम ये पूरी जानकारी आपने दे तो दी, बट इसमें अभी मेरे कुछ डाउट्स हैं। सो आपके जो भी डाउट्स हैं, मैं आपका अंकों का क्रेडिट बैंक ये क्या है, इसका जो फार्मूला तैयार किया जा रहा है, जैसे फार्मूला सब पूरा हो जाएगा तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए मैं बता दूं, इसका मेन बेनिफिट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान आपके मम्मी पापा किसी का ट्रांसफ़र होना है, तो आपने सोचा कि चलिए अब भैया मम्मी पापा के साथ तो रहना ही है। आपकी 6 महीने में आपने एक सेमेस्टर कंप्लीट किया और उसके बाद में आप कहीं चले गए दूर, तब क्या होगा? तब आपके सीधी सी बात है, अभी तक आप यही करते थे कि आपका 6 मंथ्स हो जाते थे बेकार वो सेमेस्टर के, और आप फिर नई जगह जाकर के फिर से फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेते थे, यही करते थे ना। या अब लड़कियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, मान लीजिए उनका फर्स्ट ईयर है, उनकी शादी कर दी गई है ना, और उसके बाद में उनकी पढ़ाई हो गई डिस्टर्ब। लेकिन एक समय ऐसा आया, उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे को पढ़ाई करनी है, तब मैं क्या करूँ, तो फिर से उनको फर्स्ट ईयर से पूरी पढ़ाई शुरू करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो आपके मार्क्स होंगे उसका एक बैंक तैयार किया जाएगा, जैसे आप क्रेडिट बैंक बोल रहे हैं, और इसका फॉर्मूला जो तैयार किया जा रहा है वो तो बात की बात है। सो फिलहाल आपके इन मार्क्स पे डिपेंड होगा आपकी ये जो पूरा क्रेडिट होगा। इसके ही तहत आप दूसरे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अपना एडमिशन ले करके वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने ग्रेजुएशन में BSc में मैथ्स ले ली, बट आपको मैथ्स नहीं, अब आपको और कुछ करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं अपने इन्हीं इस कोर्स को, कार्ड को, इन्हीं क्रेडिट्स को यूज़ करके, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि बस आप अपना ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, जैसे ऐसा कि सिर्फ अपने भारत देश में ही नहीं हो रहा है, ये हम लोगों के लिए नई चीज़ है, बट इसका उपयोग बहुत से अन्य देशों में होता है और इसका बहुत फ़ायदा है आगे चल के। सो बिल्कुल इस चीज़ के साथ हैं। और वैसे भी नई शिक्षा में जो भी चीज़ें न्यू आएंगी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल है। सो मिलते हैं अन्य वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।